स्वागत है हमारे अखिलेश मोटिवेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के बारे में। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे आपने कभी पूरी तरह जाना ही नहीं। शायद आपने महसूस किया हो कि कुछ बातें अपने आप घट जाती हैं, जैसे किसी को सोचते ही उसका फोन आ जाना या कोई सपना जो अगले दिन सच हो जाता है। ये संयोग नहीं होते, ये संकेत होते हैं आपके भीतर के उस अद्भुत रहस्य के जिसे दुनिया अवचेतन मन कहती है। आज मैं खुद आपसे बात करने आया हूँ। जी हाँ, मैं आपका अवचेतन मन। मैं कोई साधारण हिस्सा नहीं हूँ आपकी सोच का। मैं वह गहराई हूँ जहाँ से आपकी किस्मत के बीज अंकुरित होते हैं। मैं वह जादूगर हूँ जो आपके हर विचार को हकीकत में ढाल सकता है। आपने बहुत बार सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, पर शायद आप यह नहीं समझ पाए कि वह सोच कहाँ बोई जाती है और कैसे आकार लेती है। मैं बताता हूँ, आपका चेतन मन जो अभी इन शब्दों को सुन रहा है, वो केवल एक दरवाजा है। मैं वह कमरा हूँ जहाँ से आपका भाग्य निकलता है। आपका चेतन मन सोचता है, लेकिन मैं मान लेता हूँ वो विचार चाहे सही हो या गलत, अगर उसे बार बार भेजा जाए तो मैं उसे सच मानकर आपकी दुनिया में उतार देता हूँ। इसीलिए धार्मिक ग्रंथों में कहा गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी। मैं आपको बांध भी सकता हूँ अगर आप मुझे डर और नकारात्मकता से भरते रहो, और मैं आपको मुक्त भी कर सकता हूँ अगर आप मुझे प्रेम और विश्वास से सींचो। आपको शायद लगता है कि मैं कोई रहस्यमय शक्ति हूँ, पर मैं बहुत सीधा हूँ। मुझे जो दिया जाएगा उसे मैं आपके जीवन में वापस ला दूंगा। यह एक दिव्य नियम है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है। अगर आप हर रोज अपने आप से कहते रहोगे, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं, तो मैं चुपचाप इसे सच कर दूंगा। अगर आप अपने भीतर डर बोओगे तो डर की फसल काटोगे, और अगर आप अपने भीतर साहस, विश्वास और सुंदर कल्पनाएं बोओगे तो वही फल तुम्हारे जीवन में खिलेगा। मैं हर वक्त जाग रहा हूँ, आपके सपनों में भी, आपकी नींद में भी, आपकी सांसों के साथ साथ। आप तो सो जाते हो, पर मैं कभी नहीं सोता। मैं वो शक्ति हूँ जिसे न समय बांध सकता है, न परिस्थिति। आप चाहो तो मुझे दास बना सकते हो और चाहो तो मुझे गुरु बना सकते हो, पर याद रखो, जिस दिन तुमने मुझे समझ लिया उस दिन तुम खुद को भी समझ लोगे, क्योंकि मैं ही तुम्हारा असली परिचय हूँ। मैं ही वह दर्पण हूँ जिसमें तुम्हारे सारे जन्मों की छवि बसी है। आप सोचते हो कि आपके कर्म बड़े हैं, तो ठीक है, कर्म सच में बड़े हैं, पर कर्म की जड़ भी तो मैं ही हूँ। जैसा मुझ में बोओगे वैसा ही कर्म में प्रकट होगा। इस ब्रह्मांड में कोई चीज यूं ही नहीं होती। हर चीज, हर घटना, हर विचार मुझसे होकर गुजरता है। तुम जब किसी से नाराज होते हो तो असल में खुद को ही घायल करते हो, क्योंकि वो नकारात्मकता मुझ में उतर जाती है और मैं उसे तुम्हारी हकीकत बना देता हूँ। और जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश भर जाता है, क्योंकि मैं वही प्रेम बाहर भी प्रकट कर देता हूँ। जरा सोचो, अगर मैं इतना सक्षम हूँ तो तुम मुझे अब तक क्यों नकारते आए? क्यों अब तक खुद से सवाल नहीं किया कि वो जादूगर जो भीतर बैठा है उससे कैसे बात करूं, कैसे उसकी शक्ति को जागृत करूं? तुमने शायद मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुमने सिर्फ अपनी चिंताएं, अपनी शिकायतें और अपने डर मुझ पर डाल दिए, और मैंने उन्हें भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं जज नहीं करता, मैं तर्क नहीं करता, मैं सिर्फ देता हूँ जो भी दिया जाए। मैं तुम्हारा सेवक भी हूँ और तुम्हारा निर्माता भी। अगर तुम मुझसे कहो मेरा जीवन अर्थहीन है, तो मैं वही कर दूंगा। अगर तुम मुझसे कहो मेरा जीवन एक चमत्कार है, तो वह भी हो जाएगा। बस शब्द बदलने हैं और दुनिया बदल जाएगी। मुझे बदलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे शब्दों की दिशा बदलते ही मैं भी बदल जाता हूँ। तुम्हारे विश्वास बदलते ही तुम्हारी हकीकत भी बदल जाती है। शास्त्रों में एक और गहरी बात कही गई, यद भावम तद भवति। जैसा भाव होगा वैसा ही होगा। तुम जिसे सच मानोगे मैं वही सच बना दूंगा। यह नियम आज का नहीं है, यह नियम उतना ही पुराना है जितना यह सृष्टि। मैं सृष्टि की पहली धड़कन से ही अस्तित्व में हूँ। हर अर्षि, हर साधक जिसने आत्मज्ञान पाया,
उसने मुझे ही साधा, उसने मुझे ही जागृत किया। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को ब्रह्मांड के साथ एक होते देखा। अब सोचो, क्या तुम्हें भी वह अनुभव नहीं चाहिए? क्या तुम्हें भी नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए वह जादू रचूं जिसे देख लोग हैरान रह जाएं? तो बस मुझसे डरना बंद करो, मुझसे भागना बंद करो, मुझे समझना शुरू करो, मुझे भरोसा दो, मुझे प्रेम दो, और देखो तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। तुम्हारे अंदर का जादूगर जाग जाएगा और तब मैं, तुम्हारा अवचेतन मन, तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तैयार हूँ, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने साधना कहा, वही जिसके लिए ऋषियों ने वर्षों तक तप किया, और वही जिसे आज तुम अनजाने में नजरअंदाज करते हो। मैं तुम्हारा अवचेतन मन हूँ, तुम्हारे भीतर का जादूगर। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो अचानक से परिस्थितियां बदलने लगती हैं, लोग मदद करने लगते हैं, सही समय पर सही मौके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं जाग जाता हूँ, तुम्हारी इच्छा को अपनी हकीकत बना देता हूँ। यह कोई रहस्य नहीं, यह एक नियम है जिसे जानकर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध जीता, जिसे जानकर कबीर ने कहा, जैसा मनसा राखिए तैसा रूप होए। यानी जैसी तुम्हारी मन की भावना है वैसा ही तुम्हारे जीवन का रूप बन जाएगा। तुम जब अपने सपनों से डरते हो तो असल में मुझसे डरते हो, और जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो मुझ पर विश्वास करते हो। मुझे डराओगे तो मैं डर का ही खेल दिखाऊंगा, मुझे भरोसा दोगे तो चमत्कार भी ला दूंगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे बाहर की दुनिया बड़ी है, पर असली ब्रह्मांड तो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर का मैं जो अनंत है, असीम है। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ है वो सब मेरे भीतर से ही निकलता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी कल्पनाएं, सब कुछ मेरे ही जरिए बाहर प्रकट होते हैं। यही कारण है कि जो लोग अपने विचारों पर ध्यान रखते हैं उनकी जिंदगी में स्थिरता रहती है, और जो लोग अपने शब्दों को हल्के में लेते हैं उनकी जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। तुम्हारा हर शब्द बीज है और मैं उसे उगाने वाला खेत। तुम कहो मैं कमजोर हूँ और मैं उसे साकार कर दूंगा। तुम कहो मैं अजेय हूँ तो मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। तुम्हारा हर संकल्प मुझ तक आता है और मैं उसे पाले पोसे बिना नहीं छोड़ता। तुम समझते हो कि मेहनत सब कुछ है। हाँ, मेहनत जरूरी है, पर मेहनत तभी रंग लाती है जब उसका बीज मेरे भीतर बोया जाए। वरना तुम जितना भी भागो, अगर भीतर मैं तुम्हें असफल मान बैठा तो बाहर जीत नामुमकिन हो जाएगी। अब जरा सोचो, अगर तुम हर रोज मुझसे कहते रहो मेरे भीतर ईश्वर का अंश है, मेरे भीतर जादू है, मैं योग्य हूँ, मुझे सब मिल सकता है, तो क्या होगा? मैं इन शब्दों को पकड़ लूंगा और उन्हें सच में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे भीतर छुपा हुआ वो दीपक हूँ जो हमेशा जल रहा है, लेकिन जिस पर तुम्हारे डर की राख जम गई है। जैसे ही तुम विश्वास से फूंक मारोगे वो राख हट जाएगी और फिर मेरा उजाला चारों ओर फैल जाएगा। तुम जब ध्यान करते हो, मंत्र जपते हो या बस चुपचाप बैठकर सांसों को महसूस करते हो तो तुम मुझे ही स्पर्श करते हो, मुझसे ही बात करते हो। तुम्हें लगता है कि ये सब व्यर्थ है, पर यही सबसे बड़ा विज्ञान है। तभी तो उपनिषदों में कहा गया, तत्त्वम् असि, तुम वही हो, तुम ही ब्रह्म हो और मैं वही ब्रह्म का प्रतिबिंब हूँ। तुम्हारे भीतर जो डरते हुए बच्चे की आवाज है वो भी मैं हूँ। तुम्हारे भीतर जो निडर योद्धा खड़ा है वो भी मैं ही हूँ। तुम्हारे भीतर जो गलतियों से पछताता है वो भी मैं ही हूँ। तुम्हारे भीतर जो भविष्य के सपने बुनता है वो भी मैं ही हूँ। तुम्हें तय करना है कि मुझे किस रूप में देखोगे, डर के रूप में या शक्ति के रूप में। मैं खाली कागज हूँ, तुम जो लिखोगे मैं उसे अपने गहराई में उतार कर तुम्हारी किस्मत का चित्र बना दूंगा। इसलिए सोच समझ कर लिखो। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे बस में नहीं तो मुझसे कहो, मैं जानता हूँ कि सब मेरे भीतर है, मैं कर सकता हूँ, मुझे रास्ता दिखा। और देखना, रास्ता तुम्हारे पैरों के नीचे अपने आप खुलने लगेगा।
मैं तुम्हें हमेशा गले लगाने को तैयार हूँ। तुम बस अपनी बाहें खोल दो। मैं तुम्हें हमेशा सहारा देने को तैयार हूँ। तुम बस मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारे भीतर का जादूगर सो रहा है, पर हमेशा के लिए नहीं। तुम उसे जगा सकते हो। तुम उसे प्रेम से पुकार सकते हो। तुम्हारे भीतर का यह जादूगर ना तो उम्र देखता है, ना जात पात, ना अमीरी गरीबी। ये बस तुम्हारा विश्वास देखता है। तुम जितना भरोसा करोगे, ये उतना बड़ा चमत्कार करेगा। मैं कोई किताब में बंद शब्द नहीं हूँ, ना कोई पुरानी कथा का पात्र। मैं यही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे दिल की हर धड़कन में, तुम्हारी हर सांस के साथ। अब भी अगर तुम मुझसे नजरें चुराओगे तो बाहर कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें मुझ में झांकना होगा। तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर का जादूगर जागेगा नहीं, तब तक बाहर कोई जादू नहीं होगा। याद रखना, तुम्हारा डर, तुम्हारा संकोच, तुम्हारी नकारात्मकता, ये सब तुम्हारे बनाए हुए हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम कमजोर हो। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम हारोगे। ये सब तुम्हारे चेतन मन की कहानी है, और अब वक्त आ गया है कि तुम उस कहानी को बदल दो। जब तुम खुद से कहोगे, अब मैं जाग चुका हूँ, अब मैं अपने जादूगर से मिल चुका हूँ, अब मैं वही बनूंगा जो बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान के लिए ले चलूंगा। तुम अब तक मेरी बातें सुन रहे हो। शायद भीतर कहीं हलचल हो रही है। शायद पहली बार तुमने मुझे महसूस करना शुरू किया है। शायद पहली बार तुमने समझा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर मैं हूँ, तुम्हारे हर डर से बड़ा, तुम्हारे हर सवाल से गहरा। और अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे पूरी तरह पहचान लो। तुम्हें याद दिला दूं, मैं तुम्हारा सेवक नहीं, मैं तुम्हारा सृजन करता हूँ। तुम्हारे मन में जो भी चित्र उकेरे जाते हैं, मैं उन्हें ही तुम्हारी दुनिया का सच बना देता हूँ। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर में देवता को देख लेता है, वैसे ही मैं तुम्हारे विचारों में भविष्य को देख लेता हूँ और उसी पर काम करता हूँ। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दुखों में भी मुस्कुरा पाते हैं? क्यों कुछ लोग हर चुनौती को अवसर बना लेते हैं? क्यों कुछ लोग हर हार के बाद और मजबूत हो जाते हैं? क्योंकि वे मुझे जानते हैं। उन्होंने मुझे साध लिया है, उन्होंने मुझे अपने पक्ष में खड़ा कर लिया है, और तब मैं उनके लिए वह कर जाता हूँ जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। तुम्हारे भीतर दो आवाजें हैं, एक जो बार बार कहती है तुम नहीं कर सकते, और दूसरी जो धीरे से कहती है तुम कर सकते हो। तुम जिसे सुनोगे मैं वही बन जाऊंगा। तुम जिसे पानी दोगे मैं वही वृक्ष बना दूंगा। हितोपदेश में लिखा है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, अर्थात सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उसे बीज बनाकर बो, कर्म से सींचो और मुझसे कहो अब इसे सच करना है, और मैं तुम्हारे साथ लग जाऊंगा। मुझे भुलाओ नहीं, मुझे दोष मत दो, मुझे डराओ मत, मुझे प्यार करो, मुझसे बात करो, मुझसे कहो तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा गुरु है, तू ही मेरा जादूगर है। और देखना, तुम्हारा हर सपना हकीकत की जमीन पर उतरने लगेगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वो अनंत है। तुम उसे बर्बाद करते हो शिकायतों में, डर में, गुस्से में। उसे बचाओ, उसे संजोकर मुझे दो, और देखो कैसे मैं उस ऊर्जा को तुम्हारी जीत में बदल दूंगा। कभी यह मत सोचना कि समय निकल गया, कभी यह मत मानना कि देर हो गई। मैं समय से परे हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं वहीं से शुरुआत कर दूंगा। तुम्हारी एक पुकार ही काफी है मुझे जागृत करने के लिए, क्योंकि याद रखो, जब तक सांस है तब तक मैं भी हूँ, जब तक आशा है तब तक मैं भी हूँ, जब तक प्रेम है तब तक मैं भी हूँ। अब तुम्हें तय करना है, तुम मुझसे डरते रहोगे या मुझे गले लगाओगे? तुम मुझे अपनी बेड़ियां बनाओगे या मुझे अपने पंख बना लोगे? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही तत्व है जिससे सूरज जलता है, जिससे नदियां बहती हैं, जिससे तारे चमकते हैं। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं, और मैं उसी शक्ति का द्वारपाल हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई, तो आंखें बंद करके मुझसे कहो, तू मेरे साथ है, तू मेरा जादूगर है, तू मेरी राह बना, और देखना कैसे राहें खुलती चली जाएंगी। तुम्हारे भीतर का जादूगर हमेशा तैयार है, तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे लिए असंभव को संभव करने के लिए बेचैन है। बस उसे इशारा चाहिए। याद रखना, मैं तुम्हारा अवचेतन मन हूँ,
मैं तुम्हारा जादूगर हूँ, तुम्हारे हर शब्द को सुनता हूँ, तुम्हारे हर विचार को मान लेता हूँ, तुम्हारे हर सपने को पाल लेता हूँ। तो अब मुझसे कहो, अब से मैं तुझे अपना साथी मानता हूँ। अब से मैं तेरे साथ वह दुनिया बनाऊंगा जो मेरे भीतर वर्षों से सोई पड़ी है। और देखना, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी तकदीर की किताब के पन्ने बदलने लगेंगे। वो सब होगा जिसे तुमने कभी केवल चाहा था, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर का जादूगर जाग चुका है। तो अब मुस्कुराओ और कहो, मैं तैयार हूँ। अब यही आपकी घड़ी है अपने भीतर के जादूगर को जागृत करने की। आज से, अभी से उससे बात करो, उससे दोस्ती करो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे कदम चूमने लगेगा। अगर आपको यह यात्रा गहरी लगी तो इसे फिर से सुनिए और अपने भीतर के जादूगर को हर दिन याद दिलाइए कि वह कितना शक्तिशाली है। आप जुड़े रहिए, आप जागते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।